चूंकि महबूबा मुफ्ती का जिक्र आ गया, पाकिस्तान का जिक्र आ गया, इंजीनियर राशिद का जिक्र आ गया, तो महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला साहब, उनकी पार्टी एनसी और पीडीपी, जो महबूबा मुफ्ती की पार्टी है, ये लोग कह रहे हैं पाकिस्तान से बात होनी चाहिए। वहीं इंजीनियर राशिद जो हैं वो कहते हैं कि भाई पाकिस्तान से बात क्यों करनी है, पहले तो रेफरेंडम कराओ। इस तरह के सवालों पर आपका क्या टेक है? अगर मैं बाहर जाता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, तो लोग कहते हैं कि कुछ लोग, कुछ एक दो जो धड़ा है, वो कहता है कि पाकिस्तान से बात करने में बुराई क्या है। तो आप जवाब दीजिए कि पाकिस्तान से बात करने में क्या बुराई है, आप लोगों को कितनी क्यों आपत्ति है? नहीं, पाकिस्तान से हम बात करने के लिए तैयार हैं अगर वो पीओजे से अपने जो उनके जो इलेजिटिमेट उनका कब्ज़ा है, अगर वहाँ से वो सिक्योरिटी फोर्स अपने निकालते हैं तो डेफिनेटली हम लोग बात करने के लिए तैयार हैं। और अभी जो पीओजे को लेकर भारत का ऑफिशियल नैरेटिव है, तो यूनाइटेड नेशन में भी हमने ये बात रखी है कि वो अब वहाँ से विड्रॉल करे अपने फोर्सेस विड्रॉल करेंगे। वहाँ के लोग भी आज इच्छुक हैं कि वो भारत के साथ मिले, जम्मू कश्मीर के साथ मिले। तो बात करने का स्टेट का बिल्कुल बात करनी ही चाहिए, पर किस स्टेज पे बात करनी चाहिए और क्यों बात करनी चाहिए, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और इस समय जो हमारा स्टैंड है कि टेरर एंड टॉक्स कैंट गो टुगेदर, क्योंकि कश्मीर, जम्मू कश्मीर के लोगों ने पिछले 35 साल से टेररिज्म सफ़र किया है। और अगर बात शुरू करेंगे तो पाकिस्तान तो स्टेट है ही नहीं, पाकिस्तान में बात भी करेंगे तो किससे बात करेंगे? जो बात करना चाहेगा तो हमने नवाज शरीफ साहब से, अटल जी ने बात शुरू की थी तो यहाँ से करगिल वार हो गया। तो इसलिए एक इंस्टेबल स्टेट के साथ बात करने का कोई मतलब नहीं है। और फिर अगर बात अब होगी तो हमारे पैरामीटर्स पे होगी। और अच्छा। हमारा पैरामीटर बड़ा क्लियर है कि जिस दिन वो ये डिक्लेरेशन करते हैं कि हम अपने पीओजे से, गिलगित बाल्टिस्तान से अपने फोर्सेस को विड्रा करेंगे, तो डेफिनेटली उसके बाद बात होगी। तो ये रेफरेंडम की जो बात इंजीनियर कर रहे हैं, उस पर क्या कहिएगा आप? मजाक कर रहे हैं लोगों के साथ। बेसिकली क्या है कि अभी भी कहीं ना कहीं कुछ इमोशंस, दबे दबे इमोशंस हैं कश्मीर में। उन इमोशंस को कैपिटलाइज करने के लिए एक पासा फेंकने का ये तरीका है। बट दिस इज मिथ, बिल्कुल एब्सोल्युटली मिथ है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली अल्टीमेटली जो भी इलेक्शन लड़ेगा जीत के आएगा। असेंबली के हॉल में एक ही छत के नीचे सबको रहना है। और जम्मू कश्मीर में जो असेंबली इलेक्शंस हो रहा है, ये एक यूनियन टेरिटरी में हो रहा है। और इस यूनियन टेरिटरी में एक लेजिटिमेट जो आपका असेंबली मेंबर होगा, उसको भी देखना होगा कि भारत के संविधान के अंतर्गत उसकी अथॉरिटी कितनी है, क्या ये इश्यूज असेंबली में डिलिब्रेट होते हैं क्या। और जो इशू पार्लियामेंट में, जो भारत में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, निर्णय का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, वहाँ जो चीज़ रिजॉल्व हुई है और उसमें आदरणीय प्रेसिडेंट साहब का जो ऑर्डर पास हुआ है, तो उसको जम्मू कश्मीर असेंबली में तो उन विषयों को डिलिब्रेट करने का कोई आधार नहीं। लेकिन मैं इसी बात पे, इंजीनियर की बात पे ही आपको एक और सवाल पूछूंगा। आप लोग इंजीनियर से नाराज कि ऐसी बातें कर रहे हैं, रेफरेंडम जैसी बातें कर रहे हैं? पीडीपी एनसी नाराज कि भाई बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं? पाकिस्तान अलग नाराज हो रहा है इंजीनियर से। पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक है जो भारत में भी एक वक्त रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने लोकसभा में उनको बेल नहीं दिलवाया, लेकिन राज्य के जब चुनाव हो रहे हैं तो उनको बेल से निकलवा लिया है बीजेपी ने। इस तरह के जब आप आरोप देखते हैं तो क्या स्टैंड है इस तरह के आरोपों पर? नहीं, इसमें देखिए, बीजेपी का इसमें कुछ लेन देन नहीं है। जो भी भारत का ओवरऑल जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उसमें जो इंस्टीट्यूशंस हैं, सभी इंस्टीट्यूशंस को एक अथॉरिटी है, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस हैं। तो मुझे ये कहने में कोई बाधा नहीं है कि मैं एक लेजिस्लेटर होने के नाते मैंने किसी भी जज साहब को कभी फ़ोन नहीं किया है, और विशेष रूप से किसी केस के संदर्भ में कभी किया है। इतनी सतर्कता मैं एज ए लेजिस्लेटर मैं रखता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये संवैधानिक नहीं है किसी भी जुडिशियल ऑफिसर को किसी भी कारण से आप उसके साथ कोई कम्युनिकेशन बिल्ड करें। तो एनआईए कोर्ट भी एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने अपने आधार पर निर्णय करने हैं, और बेल भी नहीं मिली है उसको।
अंतरिम जमानत पर हैं वो, वो 2 अक्टूबर को उनको वापस आना है। सो ये मामला है कि वो एक इंटरिम बेल पे है। हाँ। तो ये भी मानकर चलते हैं कि इंटरिम बेल के बाद दोबारा एनआईए कोर्ट इस पे रिव्यू करेगा, फिर जो उनका निर्णय होगा किसके पक्ष में होगा किसके विरोध में हो, तो वो तो टोटली एक जुडिशरी को ही एक लीगल वे से मतलब आप ये साफ कह रहे हैं कि बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है, इसमें बीजेपी को नहीं नहीं, घसीटना चाहिए। बीजेपी को लेना देना बीजेपी से है। हम्म। हम लोग 19 कैंडिडेट्स यहाँ भी उठा रहे हैं और जम्मू में हमारा बहुत अच्छा अभी परफॉर्मेंस होगा। तो सब कुछ मिलाकर तो एक मैं आज कहीं इंटरव्यू में गया था तो कोई एक अच्छे प्रोफेसर साहब मुझे मिले। हाँ। तो वो उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ जो अभी राजनीतिक ये जो ड्रमिंग हो रही है, हाँ, 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 हाँ। इसमें उसने बहुत अच्छी बात की, थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से की। तो उन्होंने कहा कि ये सब बंदर एक दूसरे को कहते हैं कि तुम्हारी लाल है। अच्छा। तो विषय ये है कि लाल तो सबकी है, हाँ। पर एक दूसरे को कहते हैं हाँ। कि ये, तो देखा जाए तो नज़दीक से ये सब जो प्रधानमंत्री जी का ऑरा है, जो भारतीय जनता पार्टी का इम्पैक्ट है और जो काम हुए हैं, 85 लाख पीपल आर बेनिफिशरीज ऑफ गोल्डन कार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड, जम्मू कश्मीर में। अच्छा। 294 ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो एम्पेनल्ड हैं। यहाँ जो किसानों को जो एक असिस्टेंस मिलती है, उसमें आप कभी जाकर आम गांव के किसान को एक उस पर रिस्पॉन्स ले लीजिए। अच्छा। यहाँ आप थोड़ी देर जहाँ मैं रहता हूँ इसके पास में एक पोलो व्यू स्पॉट है। 2016 और 2010 में ये पैलेटों से यहाँ का युवा रक्तपात होता था। आज पोलो व्यू में आप देखेंगे शाम को म्यूजिकल कंसर्ट्स अपने आप हो जाते हैं। अच्छा। इस परिवर्तन को शायद यहाँ के स्थानीय राजनीतिक लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये सारा इम्पैक्ट, ये सारा क्रेडिट तो प्रधानमंत्री जी को जाता है कि इस बदलाव और ऑफ द ट्रैक। मुझे किसी ने कहा कि यहाँ अगर जम्मू कश्मीर में आज भी एक साइलेंट हिडन वोट दिया जाए तो लोग वोटिंग में भी इंटरेस्टेड नहीं है। मतलब सरकार का प्रभाव इतना अच्छा है। ये पिछले कुछ महीनों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी का जो बिगुल है बहुत ज़ोरों शोरों से बजा है। और यहाँ के लोकल पॉलिटिकल पार्टीज़ की व्यवस्था बन गई है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने की, क्योंकि इनको लग रहा है अगर ये नहीं पार्टिसिपेट करेंगे तो इनका हाल वही हो जाएगा जब इन्होंने पंचायत इलेक्शंस में बाइकआउट किया था, तो इनके हाथ कुछ नहीं लगा था। और तब हालांकि भारतीय जनता पार्टी अभी यहाँ एक प्राइमरी फेज में ही है, फिर भी भारतीय जनता पार्टी के और समाज में जो अच्छे कार्यकर्ता हैं, जो भारत से प्यार प्रेम करने वाले कार्यकर्ता लोग हैं, उन्होंने मिलकर यहाँ पंचायत इलेक्शंस का भी जो काम था परफॉर्मेंस